सबसे बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल दाना तूफान का लैंडफॉल हुआ है ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। दोनों राज्यों की सरकारें अब इस जिम्मेदारी को बाखूबी समझते हुए लगातार मीटिंग कर रही हैं कि कैसे अपने राज्य को इस चक्रवाती तूफान से बचाया जाए। दाना के कहर के बीच आपको बता दें, ओडिशा में लैंडफॉल हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी तट से यह तूफान टकराया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों की है, जिन तटीय इलाकों में इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट जारी है। चले इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दाना चक्रवाती तूफान का कहर जारी है। 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तेज बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा हुआ है और यही वजह है रेस्क्यू को लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 288 टीमें तैनात कर दी गई हैं। लाखों लोगों की संख्या ऐसी है जिनको दूसरी यानी कि सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक तस्वीर हैरान परेशान करने वाली, और सबसे अहम यह है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 288 टीमों को तैनात किया गया है कि रेस्क्यू में किसी भी तरह की चुनौतियां ना हो, क्योंकि लाखों लोग सीधे तौर पर इस तूफान से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। दाना को लेकर अलर्ट लगातार जारी है। तो चलिए उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल दाना तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से यह तूफान टकराया है। खुद ममता बनर्जी लगातार इस तूफान को लेकर मॉनिटरिंग कर रही हैं। पश्चिम बंगाल पूरी तरह से अलर्ट है, खासतौर पर वो तटीय इलाके, जिन तटीय इलाकों में दाना तूफान का कहर जारी है, उन इलाकों को भी चिन्हित किया गया है। कंट्रोल रूम बाकायदा बनाया गया है और इस कंट्रोल रूम के जरिए दाना तूफान के टकराने वाले उन तमाम तटीय इलाकों पर नजर रखी जा रही है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी विवेक का। विवेक, दाना तूफान को लेकर अलर्ट जारी है और खास तौर पर पश्चिम बंगाल के वो तटीय इलाके, कंट्रोल रूम की भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त वहां की कंडीशन क्या है, हालात क्या हैं, साथ ही कंट्रोल रूम में इस वक्त कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं? विवेक। बिल्कुल, जो दाना है अब वो दानों का रूप धारण कर चुका है, जिसकी बात हम कल कर रहे थे। और इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं ये धामरा है, जहां पर ये साइक्लोन ने टक्कर दी है और रात के 12:30 बजे के बाद तस्वीर ही बदल गई। और इस वक्त आप अगर देख सकते हैं, पेड़ पौधों को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। अभी जो हवाएं हैं थोड़ी कम होती है, फिर बहुत तेज हो जाती है, और जो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चल रही हैं तो ऐसी स्थिति में जो गाड़ियां यहां पर लगी हुई थी वो भी हिलने लगी और जो बिजली कट कर दिया गया था एहतियातन। तो फिलहाल यहां पर जो स्थिति है वो धीरे धीरे और खराब होती जा रही है। और बीच में तकरीबन 4 बजे के करीब आपको बताएं कि वहां पर हवाएं थोड़ी थमी, लेकिन तूफान आने के पहले की जो खामोशी होती है बिल्कुल उसी तरीके से। और हम आपको बताएं कि लगातार हम यहां पर बने हुए थे और खड़े रहना काफी मुश्किल हो रहा था। और आप देख सकते हैं यहां पर की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें होल्ड करने के लिए, खुद को यहां जमा कर रखने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है। तो हम आपको लिए चलते हैं, जिस एयरवेज के थ्रू आप इस जगह पर पहुंचते हैं वहां भी हम आपको तस्वीरें ले चलते हैं दिखाने के लिए। और यहाँ जब आप आएंगे तो आपको हिलते हुए पेड़ और तेज बारिश का सामना करना पड़ेगा, इन हवाओं का सामना करना पड़ेगा। और उस तरफ जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, और यह वो हाईवे है जो कि शांत है, और यहाँ से उस पोर्ट तक जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ जो कंडीशंस है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। और कल रात को ही वो तस्वीर हमने दिखाई थी, जिसमें जो मंत्री थे वो भी यहाँ पर निरीक्षण कर रहे थे। और ऐसे में बहुत ही मुश्किल दौर है कि लोगों तक रेस्क्यू पहुँचाना। फिर भी इंतज़ार किया जा रहा है ताकि ये बारिश, ये जो तूफान है वो थम जाए और जो लोगों की जान है वो बचाई जा सके। तो बस इंतजार हो रहा, जो शेल्टर पॉकेट्स बनाए गए हैं
वहाँ भी लोगों को रखा गया है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। लेकिन सभी लोग डरे हुए हैं क्योंकि जो दाना तूफान है वो लगातार दानों की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पर जो है इसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और आप हवा की गति समझ पा रहे हैं, 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा लगातार चलती आ रही है। और इस सड़क का जो हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कहीं भी शांति नहीं है। और ऐसा लग रहा था कल रात के 11 बजे तक हम लोगों ने इंतजार किया, 12 बजे तक इंतजार किया, हवाएं बहुत कम थी, लगा नहीं। और ऐसा है कि जो साइक्लोनिक आई है उसके बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही थी कि कोई साइक्लोनिक आई है। और यहाँ पर जो कंडीशंस है वो बहुत ही खराब है। और सबसे बड़ी बात कि साइक्लोनिक आई नहीं होने की वजह से जो मौसम विभाग है वो खुद भी कंफ्यूज था। रात में मंत्री से हमने पूछने की कोशिश की, वो भी कंफ्यूज थे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। और 6 बजे 7 बजे आपको इसकी तस्वीर और भी खराब मिलेगी। तो फिलहाल जो दाना तूफान है इससे उसकी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों को हो रही है जो कि ठीक समुद्र के सामने जहाँ शेल्टर बनाए गए, कुल 8 शेल्टर बनाए गए जहाँ हम गए, 3500 लोग वहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं और बच्चे जो रात भर बैठकर वहाँ पर अपनी रात गुजारी है। तो अभी फिलहाल कहना कि ये हवाएं शांत हो जाएंगी लगता नहीं है। और जो दाना है अपने मकसद में यहाँ पर कामयाब होता दिख रहा है। जी बिल्कुल विवेक, हमारा सवाल आप तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर आप तक मेरा सवाल पहुंच रहा है तो एक बार बताइए कि इस दाना तूफान को लेकर पीक के बारे में क्या जानकारी है, कब ये पीक पर होगा और कब तक इस तूफान से प्रदेशवासियों को राहत मिलने की उम्मीदें हैं? विवेक, देखिए 6 बजे तक हम लोग वेट कर सकते हैं, 6 से 6:30, लेकिन जो अभी इस वक्त का समय है वो हो चला है। और ऐसी स्थिति में अभी नहीं लगता कि ये तूफान शांत होने वाला है। आप जरा देखिए, इन पेड़ों को देखिए जो कि हाईवे के पास लगे हुए हैं। इसे देखिए जो कि यहाँ नारियल के जो पेड़ लगे हुए हैं, उन नारियल के पेड़ को आप देखिए कि किस तरीके से जो हवाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसे में इसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन रात में मुख्यमंत्री ने रात के 11:30 बजे बैठक बुलाई, प्रधानमंत्री ने बातचीत की, अमित शाह ने बातचीत की जो कि गृह मंत्री हैं। और इसके बाद जो खेल मंत्री थे सूर्यवंशी सूरज, वो भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर वो मुख्यमंत्री को सारे इनपुट्स बता पाए। उनसे भी हमने जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी अंदेशा नहीं था। उन्होंने भी कहा कि हमारा बचपन बीता है और हमने देखा कई तूफानों को, लेकिन ये तूफान पता नहीं क्यों शांत लग रहा है। विवेक, बिल्कुल इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें देखकर दर्शक बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा भयावह हैं। और जब ये दाना तूफान अपने पीक पर होगा तो मुश्किलें और ज्यादा होंगी। फिलहाल विवेक, आप अपना भी बहुत ख्याल रखिए क्योंकि चक्रवाती तूफान दाना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है। तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। देर रात चक्रवात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराया, लाखों लोगों को शिफ्ट किया गया है। 9 राज्यों में अलर्ट है। एनडीआरएफ फायर ब्रिगेड की 288 से ज्यादा टीमें इस वक्त तैनात है। पूरी खबर विस्तार से आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। समंदर में ऊंची उठती लहर, जमीन पर तेज हवाओं का कहर, कई राज्यों में तेज बारिश जारी, शुरू हुई दाना की तूफानी पारी। दाना आने वाला है, ये तो मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था, लेकिन ओडिशा और बंगाल के समुद्री किनारों ने जब देर रात इसकी दस्तक को महसूस किया तब उन्हें पता चला कि दाना तूफान को लेकर आखिर अलर्ट क्यों जारी किया जा रहा था। तेज हवाओं ने जब अपना असर दिखाना शुरू किया, समंदर की लहरों की रफ्तार और ऊंचाई दोनों ही बढ़ने लगी। कई इलाकों में तेज बारिश भी शुरू हो गई। यानी उम्मीद के मुताबिक दाना तूफान ने ओडिशा और बंगाल के किनारों पर देर रात अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। लैंडफॉल होने के साथ ही आज ये तूफान
आगे कुछ और राज्यों और शहरों पर भी असर दिखाएगा। हालांकि दाना तूफान को लेकर दोनों ही राज्यों की तस्वीर पहले ही बदलने लगी थी। पहले ही बंगाल और ओडिशा के समुद्री इलाकों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया था। इसे लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहले से ही मुस्तैद हैं। देर रात तक टीम किनारों पर लोगों को अलर्ट करने के लिए तैनात दिखाई दी। तूफान के असर को देखते हुए राज्यों की सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। देर रात ओडिशा के मुख्यमंत्री खुद कंट्रोल रूम में मौजूद रहे और तूफान के बढ़ते असर का आकलन करते रहे। दूसरी ओर बंगाल के सीएम ममता भी देर रात मौसम विभाग और राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक करती रही। भुवनेश्वर मौसम विभाग के मुताबिक तूफान ओडिशा में भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। इसकी लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे चलेगी। ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। दाना के असर से भद्रक, केंद्रपाड़ा समेत कई जगहों पर 12 इंच से ज्यादा बारिश होगी। तटीय इलाकों में बारिश 20 सेंटीमीटर तक होने के आसार हैं। ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।